Good morning, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa, in Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें कल हमारा टॉपिक था कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, एनुअल फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल प्लांट कॉस्ट। आज हम जनरेशन कॉस्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट energy generated for a generating unit. This purpose it is necessary to calculate the expected energy output of the generating unit for 1 year. जनरेटिंग यूनिट के द्वारा जब एनर्जी जनरेट की जाती है तब हम यूनिट कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं। इस पर्पस के लिए यह आवश्यक होता है कि जनरेटिंग यूनिट के द्वारा एक्सपेक्ट आउटपुट को कैलकुलेट करें कि 1 ईयर में हमारी कितनी यूनिट जनरेट होगी तथा उससे हम आउटपुट क्या प्राप्त होगा, ताकि हम फिक्स जनरेशन कॉस्ट ऑफ यूनिट निकाल सकें। जनरेशन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ई के बराबर 8760, ये पर ईयर आवर है, इंटू सी एफ के इंटू सी के इंटू 10⁻³ अब ई के क्या होता है? एक्सपेक्टेड एनुअल एनर्जी आउटपुट ऑफ KTH यूनिट किलोवाट आवर पर ईयर। यानी ईके की बात करें तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल एनर्जी, यानी वार्षिक एनर्जी जो है उसका आउटपुट KTH यूनिट यानी नंबर ऑफ यूनिट। CFK कैपेसिटी फैक्टर ऑफ KTH यूनिट यानी कैपेसिटी फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। CK कैपेसिटी ऑफ KTH यूनिट मेगावाट, सी के मतलब कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट मेगावाट। द जनरेशन कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट, जनरेशन कॉस्ट मतलब KTH यूनिट मतलब जनरेशन कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। GC के बराबर 100 इंटू APCK ऑब्लिक EK। GCK को जी का मतलब होता है जनरेशन और सी का मतलब होता है कॉस्ट, के का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट। जनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट यानी जनरेशन ऑफ कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट। अब है OGC बराबर 100 TASC समेशन ऑफ के बराबर 1 की समेशन ऑफ n ई के बराबर 100 इंटू समेशन ऑफ के बराबर 1 टू n APCK बटे समेशन ऑफ के बराबर 1 बटा n EK। अब यहाँ OGC इसको बोलते हैं, O का मतलब होता है ओवरऑल, G का मतलब जनरेशन और C का मतलब कॉस्ट। ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट ऑफ द स्टेशन। TASC टोटल एनुअल स्टेशन कॉस्ट रेट पर ईयर। APCK एनुअल प्लांट कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट रेट पर ईयर। अब आता है डिप्रिसिएशन। द वैल्यू ऑफ
द पावर प्लांट decrease from the initial value to the salvage value at the end of its useful life। अगर हम बात करें तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पावर प्लांट के मूल्य में कमी आना। डिप्रेशिएशन का मतलब है पावर प्लांट के मूल्य में कमी आना। साल्वेज वैल्यू के द्वारा हम डिप्रेशिएशन को कैलकुलेट करते हैं और पावर प्लांट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम हो जाती है तो साल्वेज वैल्यू का मतलब है कि 10 साल या 20 साल के बाद पावर प्लांट के मूल्य में कितनी कमी आती है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी पावर प्लांट की कीमत मान लो 1 करोड़ रुपए है। 20 साल बाद उस पावर प्लांट की उपयोगी लाइफ में कमी 50 लाख रुपए की आती है तो अब उस पावर प्लांट की लागत केवल 50 लाख रुपए होगी, न कि 1 करोड़। द डिप्रेशिएशन इज ड्यू टू एजिंग, wear and tear of machinery, corrosion, weathering, inadequacy and obsolescence of equipment, etc। डिप्रेशिएशन का मतलब है कि मशीन की निश्चित आयु, एजिंग ऑफ द मशीन, मशीन से निश्चित आयु। वियर एंड टियर, मशीनी उपकरण के टूट फूट। कोराइजन, मशीन में जंग लगना। वेदरिंग, मशीन व प्लांट का वातावरण पर प्रभाव, मतलब वातावरण का मशीन और प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मशीन का प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करना। इनएडिक्वेसी मतलब मशीन का प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करना। और ऑब्सोलेंस, उपकरण का पुराना पड़ जाना। तो ये सब डिप्रेशिएशन के कारण होता है। फॉर कैलकुलेटिंग दिस चार्ज इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट की उपयोगी लाइफ खत्म हो जाने के बाद इक्विपमेंट को बदलने के लिए हमें पर्याप्त फंड होना चाहिए। The life of heavy electrical equipment and steam turbine is generally taken as 20 to 25 years। The life of heavy electrical equipment, जो heavy electrical equipment है या steam turbine है, उसकी जो जनरली जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल होती है और हाइड्रोलिक टरबाइन की जो लाइफ होती है वो 30 साल की होती है। और सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात करें, इसकी लाइफ होती है 50 साल। द डिप्रेशिएशन चार्ज में बी बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और सिंकिंग फंड मेथड और फिक्स परसेंटेज मेथड। जो डिप्रेशिएशन चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और फिक्स चार्ज मेथड पे बेस होता है। अब हम देखें डिप्रेशन चार्ज के, अब ये हमारे पास एक कर्व दिया गया है स्ट्रेट लाइन डिप्रेशिएशन का। तो हॉरिजेंटली यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर यानी प्लांट की यूजफुल लाइफ दी गई है और वर्टिकली अमाउंट दिया गया है। तो जैसे जैसे प्लांट की यूजफुल लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे डिप्रेशिएशन जो है हमारा घटता है। अब डिप्रेशिएशन में अगर हम बात करें तो प्लांट की जो लाइफ है वो तो कम होती है, उसके अलावा उसके मूल्य में भी कमी आती है इसके। और जैसे जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजर्व एक्यूमुलेशन भी हमारा बढ़ता है।
स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन एनुअल डिप्रेशन रिजर्व बराबर इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू बटा नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन एनुअल डिप्रेशन रिजर्व को हम प्राय प्लांट की इनिशियल वैल्यू में से साल्वेज वैल्यू को घटाकर प्लांट की यूजफुल लाइफ में से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। यानी जो प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है, उसकी प्रारंभिक लागत है, और साल्वेज वैल्यू मतलब डिप्रेशिएशन, जो 10 साल या 20 साल में जो प्लांट में कमी आई है वो साल्वेज वैल्यू, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ, इसमें प्लांट की यूजफुल लाइफ आ जाएगी। उसका डिवाइड कर देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन एनुअल डिप्रेशन मिल जाएगा। दिस मेथड नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट दैट द डिप्रेशिएशन रिजर्व वुड अर्न। इट इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है और ये मेथड पॉपुलर होता है क्योंकि ये सिंपल होता है। सिंकिंग फंड मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एनुअल डिप्रेशिएशन रिजर्व। ये मेथड एनुअल डिप्रेशिएशन रिजर्व से बेस होता है। When invested at compound interest will accumulate to the difference between initial cost and the salvage value at the end of the useful life of the equipment। यानी यह मेथड एनुअल डिप्रेशिएशन रिजर्व के बेस में है। इसमें इनिशियल वैल्यू और साल्वेज वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगाते हैं। एनुअल सिंकिंग फंड डिप्रेशन रिजर्व, इसका एक फॉर्मूला है इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की होल पावर n-1। यहाँ r क्या है? इंटरेस्ट रेट है और n नंबर ऑफ ईयर है। अब इसमें देखो सिंकिंग फंड मेथड का ग्राफ दिखाया गया है। सिंकिंग फंड मेथड में यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट और यहाँ दे रखा है हमें अमाउंट। तो जैसे जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डिप्रेशिएशन कम होता है, यानी प्लांट की लागत कम आती जाती है। और जैसे जैसे हमारा यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा सिंकिंग फंड एक्यूमुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। टोटल डिप्रेशिएशन और साल्वेज वैल्यू, इनका हम डिफरेंस करते हैं ताकि हमें जो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है उसका पता पड़ सके। अब एक न्यूमेरिकल है, ए स्टीम स्टेशन इज इरेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ रेट 2 to 10⁸। इनिशियल कॉस्ट दे रखी है हमें 2 × 10⁸। अज्यूमिंग ए साल्वेज वैल्यू ऑफ 15%, साल्वेज वैल्यू है 15%। ए यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर, स्टेशन की यूजफुल लाइफ दे रखी है स्टीम स्टेशन पावर प्लांट की 25 ईयर। एंड इंटरेस्ट रेट दे रखी है 8%। फाइंड द एनुअल डिप्रेशिएशन रिजर्व। तो इसमें दो चीज पूछी है, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड और बाय सिंकिंग फंड मेथड, दो चीज हमसे इसमें पूछी है। तो एनुअल स्ट्रेट लाइन डिप्रेशिएशन रिजर्व की बात करें तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू
बटे नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो पावर स्टेशन की हमें इनिशियल कॉस्ट दी है 2 × 10⁸, ये हमें इनिशियल कॉस्ट दी है इसकी। माइनस साल्वेज वैल्यू, तो हम साल्वेज वैल्यू की बात करें तो हमें दे दी है 15% साल्वेज वैल्यू हमें दी हुई है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ की हम बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 25 ईयर। इनिशियल कॉस्ट रख देंगे 2 × 10⁸ माइनस साल्वेज वैल्यू। इनिशियल कॉस्ट को साल्वेज वैल्यू जो परसेंटेज में दी है उससे मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 × 10⁸ × 15/100। अब 2 × 10⁸ कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 - 0.15/25। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6.8 × 10⁶ पर ईयर आएगी। ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाएगा जिससे हमने कैलकुलेशन निकाली। अब एनुअल सिंकिंग फंड डिप्रेशिएशन रिजर्व, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू रेट 1 + रेट ऑफ n-1। इनिशियल कॉस्ट हमें दे रखी है 2 × 10⁸ और साल्वेज वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁸ इंटू 15/100। रेट है हमारी 8%, तो 8/100 1 प्लस रेट है 8%, तो 8/100 और हमें क्या दे रखी है यूजफुल लाइफ 25 ईयर माइनस के 1 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 × 10⁸ कॉमन आ जाएगा 1 - 0.15 8/100 0.08 1 प्लस 8/100 करेंगे तो 0.8 और यूजफुल लाइफ है 25 माइनस के 1 कर देंगे। तो हमारी इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है हल करने के बाद में 232 × 10⁶ पर ईयर। एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। ए पावर प्लांट हैज एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ रेट 2 × 10⁸। एक पावर प्लांट है जिसकी इनिशियल कॉस्ट हमें दे रखी है 2 × 10⁸। अज्यूमिंग ए साल्वेज वैल्यू ऑफ 15%, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 15% एंड यूजफुल लाइफ एन दे रखा है 25 ईयर। फाइंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय फिक्स परसेंटेज मेथड। दूसरा पूछा है आल्सो फाइंड द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 25 साल का पूछा है और एक 10 साल का पूछा है। इनिशियल कॉस्ट है हमारी 2 × 10⁸, लाइफ ऑफ इक्विपमेंट है एन 25 ईयर, साल्वेज वैल्यू है इनिशियल कॉस्ट इंटू साल्वेज वैल्यू परसेंटेज। इनिशियल कॉस्ट 2 × 10⁸, साल्वेज वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है 15%, तो 15/100 हो जाएगा। 2 × 10⁸ इंटू 0.15 सॉल्व करने के बाद में फिक्स परसेंटेज मेथड फॉर्मूला। फिक्स परसेंटेज मेथड फॉर्मूला हम निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है C1 - x/100 की होल पावर n बराबर s। C क्या है? कॉस्ट है,
x क्या है, फिक्स चार्ज है, और n क्या है, यूजफुल लाइफ, और s है साल्वेज वैल्यू। इनिशियल कॉस्ट दे रखी है हमें C 2 × 10⁸ 1 माइनस x बटा 100, यूजफुल लाइफ दे रखी है प्लांट की 25 होल पावर 25 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और बराबर s क्या है, साल्वेज वैल्यू जो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है साल्वेज वैल्यू हमें, 2 × 10⁸ 8 × 0.5। अब क्या करेंगे, 1 माइनस x बटा 100 0.15, अब इसकी पावर इधर आ जाएगी 1/25, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा 0.927। 1 माइनस x बटा 100 बराबर 0.927 माइनस के x बटा 100 0.927। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस के 1 हो जाएगा, तो माइनस के x बटा 100। अब 0.927 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.073, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो x की वैल्यू आएगी 0.073। अब 100 से इधर मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.3%। फिक्स परसेंटेज निकालेंगे, फिक्स परसेंटेज को x से डिनोट करते हैं तो 7.3% आ जाएगी। अब हमसे b पूछा है, ये तो हमारा a पोर्शन हो गया जो हमसे पूछा था, फाइंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय फिक्स परसेंटेज मेथड। दूसरा पूछ रहा है, आल्सो फाइंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 10th ईयर। वही फॉर्मूला लगा देंगे, C 1 माइनस x बटा 100 की होल पावर n बराबर s। हमें इनिशियल कॉस्ट दे रखी है 2 × 10⁸ 1 माइनस x की वैल्यू दे रखी है फिक्स परसेंटेज 7.3 बटा 100, और n की वैल्यू दे रखी है 10। 2 × 10⁸ 1 माइनस x की वैल्यू रख देंगे 7.3 बटा 100, n की वैल्यू है 10। 2 × 10⁸ 1 माइनस 7.3 में डिवाइड कर देते हैं, 7.3 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.073 आ जाएगा, उसकी होल पावर 10। 2 × 10⁸। अब 1 में से 0.073 को घटा देते हैं तो 0.927 की होल पावर 10। 2 × 10⁸। अब 0.927 की होल पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो 0.68 आएगा, तो 2 × 10⁸ इंटू 0.68। अब 2 को 0.68 से मल्टीपल कर देते हैं तो 0.937 इंटू 10⁸। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो इनिशियल, अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पूछ रहा है 10 ईयर में कितना हो रहा है, मूल्य ह्रास में कितनी कमी हो रही है 10 साल बाद में। तो इनिशियल कॉस्ट तो हमारे को दे रखी है 2 × 10⁸, और साल्वेज वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, C 1 माइनस x बटा 100 की होल पावर n बराबर s। क्या है, साल्वेज वैल्यू है। यहाँ जो x है, जो s है, वो क्या है हमारी, ये साल्वेज वैल्यू है। साल्वेज वैल्यू, अब साल्वेज वैल्यू कितनी आई हमारी 0.937 इंटू 10⁸, ये साल्वेज वैल्यू है हमारी। अब इनिशियल कॉस्ट में से साल्वेज वैल्यू को घटा देते हैं
तो एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन ऑफ द एंड ऑफ 10th ईयर जो है हमारा, ये आता है 1.063 इंटू 10⁸8। थैंक यू।